ना। तो आम को क्या किया जाता है आपको पता ही है ना। आम को छिलके उतार कर या बिना छिलकों के खा लिया जाता है या चूस के फेंक दिया जाता है, वही होता है आम लोगों के साथ। आप आम नहीं है, आप खास बन चुके हैं, क्योंकि आप ड्रीमर हैं। आप इतिहास रटने वाले नहीं है, आप इतिहास रचने वाले बन चुके हैं। क्योंकि जिस दिन आप सफल लोगों की तरह दिखने का निर्णय ले लेते हो ना, जिस दिन आप सफल लोगों की तरह महसूस करने का डिसीजन ले लेते हो, जिस दिन आप सफल लोगों की तरह सोचना और व्यवहार करना शुरू कर देते हो, उस दिन से आपकी कामयाबी आपके लिए खुद अपने आप को बनानी चालू कर देती है अपने अनुसार। जी हाँ, जिस दिन आप सफल लोगों की तरह सोचना और व्यवहार करना चालू कर देते हो, उसी दिन से आपकी कामयाबी का निर्माण शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। उसी दिन से, उसी दिन से। इसका मतलब है आप इतिहास लिखने वाले हो। बिल्कुल, आप इतिहास लिखने वाले हो, क्योंकि आम लोग तो आपका इतिहास पढ़ेंगे, आपका इतिहास वो पढ़ने वाले हैं। आप लिखेंगे अपना इतिहास, आप क्रिएटर हैं। आपकी कामयाबी का बखान वो आम लोग करेंगे। आपको आम लोगों से एक कदम एक्स्ट्रा चलना होगा, कुछ तो अंतर आपको रखना पड़ेगा, उनसे एक्स्ट्रा चलना होगा। आम लोग थकने के बाद रुक जाते हैं। जी हाँ, आम लोग थकने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन आपको थकने के बाद भी एक कदम एक्स्ट्रा चलने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जी हाँ, एक कदम एक्स्ट्रा, और यही आपकी लीडरशिप है। जब आप थकने के बाद भी चलने को तैयार रहते हैं, यही आपकी लीडरशिप है, रियल लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आप कितना बोलते हैं, है ना, आपको कितना ज्ञान है। ये तो स्किल है, एक अलंकार है, जो धीरे धीरे साथ ही साथ डेवलप हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे डेवलप हो पाएगा। ठीक है, लेकिन लीडरशिप का जो रियल मतलब जो होता है ना, दिन भर आपने अपना काम खत्म करने के बाद शाम को जब घर जाते हैं, ठीक है, दिन भर आपने काम किया, खत्म किया, शाम को घर गए, चाहे आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम के साथ आप पार्ट टाइम रिनाटस को कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, दिन भर का टारगेट पूरा करने के बाद शाम को अपने कंफर्ट जोन में आ जाने के बाद, घर में आ जाने के बाद, मुंह हाथ धोकर, फ्रेश होकर, खाना वाना खाकर, शरीर की थकावट की चिंता किए बगैर फिर से तैयार होकर अब एक्स्ट्रा 2 घंटे रिनाटस में काम करने के लिए आप अगर देने को तैयार होते हो, जी हाँ, फिर से तैयार होकर अगर आप रिनाटस में काम करने को अगर देने को तैयार होते हो, तो यही आपका वर्किंग आवर, यही आपका काम करने का घंटा, यही आप मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा सकते हो। और यही एक्स्ट्रा 2 घंटा आपको विशेष कामयाबी दिलाएगी। जी हाँ, यही 2 घंटा। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति तो अपने टारगेट से कम काम करता है, या टारगेट पूरा होते ही आराम गाह में चला जाता है। आप देखे होंगे कि कई बार जब हमने अपना ड्रीम नहीं बनाया था, जब हम अपना लक्ष्य तय नहीं किया था, ठीक है, जब हम कुछ बड़ा नहीं करना चाहते थे, तो हम करते क्या थे उस वक्त? हम जो टारगेट बनाया करते थे, उससे कम टारगेट में संतुष्ट हो जाते थे। सपोज मान लो हमने टारगेट बनाया कि आज 10 लोग से मिलना है ना, लेकिन 6 लोग से मिले, फिर अपने अपना मन ने क्या बोला कि चलो 6 लोग से मिल लिए, बाकी से कल मिल लेंगे। फ्रेंड्स, कामयाब लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल अगर पूछूं, एक बार पार्टिसिपेंट को चेक कर लेता हूं मैं। ओके, 57 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर कार में कितने पहिए होते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक बार अनम्यूट कर लेता हूं मैं सभी को, एक साथ सभी बताएंगे। Unmuted. The participant on the line on hold. 5 होते हैं सर, 5 से बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। 5 बने रहिए। The person you are speaking with has put और 4 पहिए से चलता है, किसी की 5 पहिए होते हैं। ओके, साथियों होते हैं
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখে মিউটেড। चलिए, और जितने दो चार साथियों का ही थोड़ा सा कॉल डिस्टरबेंस है, लेकिन बाकी सब बहुत ध्यान से सुन रहे, उन्होंने खुद से म्यूट करके रखा हुआ है। साथियों, काफी सारे लोगों ने बोला 5 बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उन्होंने उस चक्के को भी देख लिया है। क्योंकि आज जो जिन लोग शामिल हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस कॉल में, वे सभी 5 क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि आप सब ड्रीमर्स हैं, आप सब बड़े सपने देखने वाले हैं। आपको वो चक्का भी दिख रहा है जो आम लोगों को नहीं दिखता है। आम लोगों को केवल वही चक्का दिख रहा है जो जमीन से रगड़ के चल रही होती है, लेकिन आपने उसकी स्टेपनी भी देखा है। जी हाँ, आपने उसकी स्टेपनी को देखा, इसलिए आपने 5 का जवाब दिया। ठीक है, तो अगर स्टेपनी को देखें, अगर इसको वर्किंग के साथ अगर हम लोग दें, हम जो टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट को स्टेपनी से जोड़ें। एक स्टेपनी टारगेट बना ले तो कैसा होगा? स्टेपनी टारगेट, ठीक है। और स्टेपनी का क्या रोल है आप सबको पता है। स्टेपनी कब काम आती है वो पता है ना? जब कोई टायर पंचर हो जाता है, ठीक है। वैसे हमारे लाइफ की टायर भी अगर पंचर हो जाए, बिजनेस का टायर अगर पंचर हो जाए तो स्टेपनी काम आती है। तो सपोज ये 10 टारगेट को हम लेके चलते हैं कि जो कामयाब लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग अगर 10 का टारगेट बनाकर दिन भर में 10 लोग का टारगेट को पूरा अगर कर लेते हैं, ठीक है, वो करते ही है क्योंकि टारगेट बनाया तो हिट करने की उनकी हैबिट हो चुकी होती है। वो 10 का टारगेट को पूरा कर लेते हैं, शाम को घर आते हैं थक कर चूर हो जाने के बावजूद भी फिर से रेडी होते हैं और 2 नए लोगों से एक्स्ट्रा मिलने का स्टेपनी टारगेट बना लेते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो स्टेपनी टारगेट बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो टारगेट सेट किया था 10 लोगों का, उन्होंने तो पूरा कर लिया, दिन में पूरा हो चुका, उनका लक्ष्य पूरा हो चुका। फिर काम करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उनको पता होता है कि 5वें चक्के का क्या वैल्यू है, स्टेपनी का क्या वैल्यू है। तो 2 नए लोगों से फिर बात करने का, 2 घंटा और नया निकालने का वो स्टेपनी टारगेट बना लेते हैं। और इसी स्टेपनी टारगेट को हिट करने के लिए, इसी स्टेपनी टारगेट को फिट करने के लिए, अपनी लाइफ में फिट करने को यदि आप तैयार हैं तो चाहे आप पार्ट टाइम रिनाटस करते हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो सकती है, तब भी आप रिनाटस में बड़ा मुकाम पा सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तब भी आप रिनाटस में बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे होंगे अपना, या फिर कोई बड़ा बिजनेस भी कर रहे होंगे, उसके साथ पार्ट टाइम रिनाटस कर रहे होंगे, तब भी आप रिनाटस में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा टाइम निकालने को तैयार हैं। बड़ी आसानी से कर सकते हैं और एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आप कोई भी काम आप कर रहे होंगे अपनी जीविका को चलाने के लिए, उसके साथ आप अगर आपने रिनाटस को ऐड कर दिया, जी हाँ, रिनाटस को यदि आपने ऐड कर दिया और उसके लिए आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाला तो आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति तो अपने टारगेट से कम काम करने के बाद अपने काम को रोक देता है, लेकिन आप खास हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना सपना बना लिया है। क्यों? क्योंकि आपने अपना एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। क्यों? क्योंकि आप अपने आराम गाह से बाहर निकलकर दिन भर में अपने टारगेट को पूरा होने के बावजूद भी अगले 2 घंटे एक्स्ट्रा चलने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे मेंटर पंडित जी कहा करते थे, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने कहा था कि जब जिस्म थक जाए, जी हाँ, जब जिस्म थक जाए और हमारा मन उब जाए, तब भी अगर हम चलने को तैयार हैं तो ही आपको एक विशेष कामयाबी मिलेगी। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो टारगेट अचीवर है, जिन्होंने 10 का टारगेट लिया और 10 का टारगेट को पूरा कर लिए और पूरा करने के बाद ये बोले कि चलिए हमारा टारगेट पूरा हो गया, चलो अब आराम करते हैं, उनको कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि वो कामयाब है।
लेकिन आप अपना टारगेट पूरा करने के बावजूद भी अगला 2 कदम चलने के लिए, 1 कदम चलने के लिए और तैयार रहते हैं, तो आपको विशेष कामयाबी मिलने वाली है। विशेष कामयाबी, क्योंकि विशेष कामयाबी मिलती है तो आप विशिष्ट इंसान बन पाते हैं। बड़ी कामयाबी आपके कदम चुनती है। कामयाबी आपका श्रृंगार बन जाती है। क्योंकि देखो, क्रिकेट खेलना तो आपको भी आता होगा, आपके पास के कोई बाबू होंगे उनको भी आता होगा। और क्रिकेट खेलना है ना, हमारे क्रिकेट का भगवान कहे जाते हैं, सचिन जी को भी आता है। लेकिन अंतर क्या होता है? दोनों को क्रिकेट खेलना आता है, दोनों बॉल फेंक पाते हैं, दोनों बैटिंग कर पाते हैं। लेकिन जो उसका जो नॉलेज है ना, वो सचिन तेंदुलकर जी को विशेष नॉलेज है। तो जिनको कामयाबी मिल रही है, और आपको भी कामयाबी जो मिलेगी, आपको विशेष कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा 2 घंटे चलने को तैयार हैं, आप एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हैं, अपने खुद की वर्किंग आवर को एक्स्ट्रा बढ़ाने को आप तैयार हैं। तो अभी कामयाबी का आपको फास्ट जाना है तो अपना वर्किंग आवर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन रूल है। इस रूल को आपने अगर पालन कर लिया तो वाकई में आप अपने लेवल को बहुत बड़ा ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो साथी फुल टाइम कर रहे हैं रिनाटस में, तो उनको तो बड़ी सफलता मिलेगी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा 2 घंटा शाम को आने के बाद देने को अगर तैयार हो जाते हैं, एक्स्ट्रा थकने के बाद भी, है ना। और मैंने यहाँ पे केवल 2 घंटा किया है, उसको आप अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं। आप 2 घंटा को अपना अनुसार से, सुविधा के अनुसार से 1 घंटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा 2 घंटा को आप 3 घंटा भी बना सकते हैं, 4 घंटा बना सकते हैं, 5 घंटा, 8 घंटा, जो चाहे आप बना सकते हैं। आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, उसके अनुसार आप एक्स्ट्रा अपने आवर को, एक्स्ट्रा अपने घंटों को आप बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके लक्ष्य के अनुसार। ठीक है, करना क्या है, हमको अपना वर्किंग आवर बढ़ाना है और अपना वैल्यू बढ़ाना है। यानी वर्किंग आवर बढ़ाना है, मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू से। यानी वर्किंग आवर को, वो आवर्स को बढ़ाना है और उस वर्किंग आवर्स की वैल्यू को बढ़ाना है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको अपना टाइम बढ़ाना है और टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपको अपना टाइम बढ़ाना है, टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है। टाइम बढ़ाना है, टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अगर आप अकेले हैं तो आपको अपने काम करने के घंटे को अधिकतम लेवल तक बढ़ाना है। ठीक है, शुरू में अपना खुद का टाइम लगाना होगा, फिर धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो उनके द्वारा दिए गए समय, जो आपके नेटवर्क के जो लोग हैं, उनके द्वारा दिए गए समय में जो काम होगा वो आपके खाते में भी चढ़ जाएगा। जी हाँ, वो जो भी टाइम जमा करेंगे, है ना, उसमें उनके टाइम का अकाउंट नंबर आपका ही होगा। जी हाँ, उन्होंने 2 घंटे काम किया, 2 घंटे उनके खुद के लिए जुड़ेंगे और 2 घंटे आपके लिए जुड़ जाएंगे आपके खाते में भी। उन्होंने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे आपके लिए भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, सपोज मान लो आपने अकेला काम किया 8 घंटे, क्योंकि आपने अपना सपना बड़ा कर लिया, 8 घंटे काम कर रहे हो। आपने जिनको ज्वाइनिंग कराया उन्होंने 2 घंटा काम किया, तो उनका 2 घंटा आपके साथ जुड़ जाता है। तो कितने घंटे हो गए? 8 और 2 10। सपोज मान लो उन्होंने भी किसी एक को ज्वाइनिंग कराया और उसने 4 घंटा काम कर लिया, तो 8 2 10 था और उनका 4, 10 4 14 हो गया। अब आपके समान ही कोई, मान लो कोई पागल आ जाता है, सॉरी आप गलत मत समझिए, पागल मतलब ड्रीम के लिए पागल, है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है, पाने के लिए जो गलने को तैयार रहता है। ठीक है, प्रगतिशील जो होता है, प्रगतिशील गतिशील जो लक्ष्य होता है, वो पागल। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट थे अपने आप को पागल मानते थे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर आपके समान, हमारे समान ही कोई पागल आपके डाउन में जुड़ता है, मान लो मेरे समान कोई पागल जुड़ जाता है, ठीक है, आपके डाउन में, मारू मान लो 10 घंटे काम करने को तैयार है, तो 14 घंटे आपके पास ऑलरेडी थे, 10 घंटे मेरे जुड़ गए, तो 14 10 24। देखिए, कुदरत ने 24 घंटा आपको दिया है, आप 8 घंटा सो भी रहे हैं फिर भी आपके लिए 24 घंटा काम हो रहा है। अब मैंने किसी को काम में लगाया, मैंने किसी को ज्वाइनिंग किया और उसने मात्र 1 घंटा काम किया, तो आपके लिए 25 घंटा हो जाता है। तो यही फार्मूला है, यही फार्मूला आपको बड़ा पैसे कमाने वाला बनाता है। आपका वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है जब आपके साथ काम करने वाले लोग आ जाते हैं, जिनके काम करने से आपको पैसा बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वर्किंग आवर बढ़ता जाएगा
आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। वर्किंग आवर बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। वर्किंग आवर्स बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपके काम करने के घंटे बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, बार बार बढ़ती जाएगी, हर बार बढ़ती जाएगी। जी हाँ, हर बार बढ़ती जाएगी। और जिस दिन आपका टीम बहुत बड़ा हो जाए, है ना, धीरे धीरे करके 40 लोग की टीम हो गई, 50 लोग की टीम हो गई, 100 लोग की टीम हो गई, 500 लोग की टीम हो गई, 1000 लोग की टीम हो गई, 8000 लोग की टीम हो गई, 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50,000 की टीम हो गई। ठीक है, आपने अपना वर्किंग आवर्स को बढ़ा लिया, आपने अपना वर्किंग आवर्स को बढ़ा लिया। ठीक है, फिर भी आपकी इनकम उस अनुसार से नहीं आ रही है जिस अनुसार से आना है ना। आप सोच रहे हैं 10,000 लोग मेरी टीम में है, लेकिन इनकम अगर देखें तो हफ्ते का मान के चलो, सपोज अगर 2 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि 10,000 लोग की टीम में 2 लाख की जगह में 4 लाख रुपए आने चाहिए, तो कमी कहाँ रह जाती है? वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई करना है उस टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, टाइम की वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे? टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको स्किल्स को ऐड करना पड़ेगा। जब आप स्किल सीखेंगे तो आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, खुद से टाइम की वैल्यू बढ़ेगी। वो स्किल क्या हो सकते हैं? आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, सीख के उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो आपके टाइम की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपके काम करने के घंटे बढ़ेंगे और उस घंटे को जो वैल्यू है, घंटे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम वर्किंग आवर्स में जो इनकम आपको आ रही है, आपके टाइम की वैल्यू बढ़ते ही आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, आपकी इनकम बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो एक टीम के लिए मोटिवेशन होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी टीम में, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो क्या है? मेरे मेंटर पंडित जी कहा करते थे, है ना, टीम में कोई मोटिवेशन स्टोरी सुना दिया गया, कोई मोटिवेशन सेमिनार दे दिया गया, या कोई मोटिवेट किया गया, ये अलग अलग तरह के मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। मम्मी पानी लेंगे। लेकिन आपकी टीम को ग्रो करने के लिए आपकी टीम में सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होगा, आपका रैंक का बढ़ना। जी हाँ, ये एक बहुत डीपली लेवल की बात है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। किसी भी व्यक्ति के अपलाइन का जब रैंक बढ़ जाता है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन उस व्यक्ति को मिलता है इंटरनली, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाता है। ये इनडायरेक्टली बढ़ता है, आप माने या ना माने, ये बढ़ता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। कभी हम अगले चैप्टर में आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, पूरे 2-3 घंटे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी टीम में अगर आप देना चाहते हैं दीजिए गरम पेन, तो आप अपना लेवल को बढ़ा दीजिए, आप अपने रैंक को बढ़ा दीजिए। और रैंक को बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको पता है, ठीक है? आप अपने रैंक को बढ़ा दीजिए, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। अब देखिए, आप अभी हम बात कर रहे हैं आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है? वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप स्किल्स सीखेंगे। बहुत सारी स्किल्स होती है। आपने अगर अपने सपनों की डायरी में जो लिखा है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करने की कौन कौन सी योग्यताओं को सीखना है, कौन कौन सी 3 प्रमुख योग्यताएं होंगी जिनको मुझे सबसे पहले सीखना है, आप सबसे पहले उस स्किल को सीख लीजिए, ठीक है? उसके बाद टीम के टाइम की वैल्यू को बढ़ाने पर वर्क कीजिए। कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले उनकी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनकी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, एबंडेंस माइंडसेट बनाने के लिए, स्कैरसिटी माइंडसेट से एबंडेंस माइंडसेट बनाने के लिए, उनके बिजनेस के अनुसार उनका माइंडसेट को सेट करने के लिए, बिजनेस के अनुसार माइंड को सेट करने के लिए आप उनके साथ थोड़ा वर्क कीजिए। 1-to-1 वर्क हो सकता है, या फिर जूम के माध्यम से हो सकता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, फोन के माध्यम से हो सकता है। बहुत सारे साधन है। आप व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे उनको स्किल्स सिखाना चालू कीजिए, अपने मेन फ्रंट लाइन की स्किल्स सिखाना चालू कीजिए और उनको डुप्लीकेट कीजिए, वो अपनी टीम को सिखाएंगे। आप एक साथ 10,000 लोग को एक साथ सिखाना चाहेंगे, एक साथ सिखाना डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लेता हूँ साथी, सॉरी। आपको सिखाने का तरीका आपको भी सेट करना होगा। जैसे कि कल हमने सीखा, कोर टीम का गठन करना है, ठीक है? कोर टीम का गठन करना हो सकता है 5-7 लोग हो सकता है 10-12 लोग हो, या 7-5-12 लोग हो।
15 लोगों, कोर टीम का आपको गठन करना है और उस कोर टीम को आपको सिखाना है। वो कोर टीम आगे के लोगों को सिखाएगी, ठीक है। तो आप स्किल से सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? जूम में देखो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, डिजिटल वे में आना है, जूम कैसे अटेंड करना है वो सिखाएंगे। आपने मान लो 10 लोग को सिखा दिया, 10 लोग को बोला कि आप अगले 10 लोग को सिखाएं, तो 10 दाम 100 हो गया। फिर अगला वो 100 लोग अगर वो डुप्लीकेट हो चुके हैं तो वो 100 लोग 10 को सिखाते हैं 1000 हो जाते हैं, 1000 लोग 10 सिखाएंगे तो 10,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए। ये डुप्लीकेशन से ही पॉसिबल है, लेकिन आप अगर 1 लाख लोगों को सिखाना जाएंगे तो 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते है ना सिर के बाल भी पक जाएंगे, ठीक है, एड़ियां घिसा जाएगी। इसमें हमको डुप्लीकेशन के माध्यम से सिखाना है। रोबो सिस्टम, रोबो 2.0 वो आपने अगर मूवी देखी है उस सिस्टम से सिखाना है। वहाँ देखो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे को डुप्लीकेट करते जाते हैं, वो मनचाहा रूप ले लेते हैं, वो बॉल मतलब गेंद का आकार ले लेते हैं कि बड़ा हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, कभी कार बन जाते हैं, कभी बड़ा सांप बन जाते हैं। अगर आपने रोबोट मूवीज देखी होगी, क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन अगर देखना है तो रोबो मूवी में देख सकते हैं कैसे एक रोबोट दूसरे रोबोट के साथ मिल जाता है, डुप्लीकेट होते जाते हैं। तो ये डुप्लीकेशन से ये पॉसिबल है ना। जूम सिखाना, टेलीकॉन्फ्रेंस कॉलिंग सिखाना, है ना, स्किल्स सिखाना, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। मेडिटेशन सिखाना, अब मेडिटेशन को सिखाने से पहले खुद सीखना होगा, फिर उसे मेडिटेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे वीडियोस भी है ना, बहुत सारे संत सिखाते हैं, उनके साथ अटैच भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से क्योंकि माइंड सेट करना है तो उनके माइंड को शांत रहना पड़ेगा, तो मेडिटेशन बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। तो जब जब टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जी हाँ, टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लोग उतने ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम की वैल्यू आपने अगर बढ़ाई तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जी हाँ, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, लोग उतने ही हैं, उनके टाइम की वैल्यू बढ़ी यानी उन्होंने स्किल सीखा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और उनकी इनकम बढ़ने का मतलब है आपकी इनकम का बढ़ना है। यही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वर्किंग आवर्स को बढ़ाना और उस वर्किंग आवर की, हर एक वर्किंग आवर की वैल्यू को बढ़ा देना। लोग उतने ही रहेंगे लेकिन उनका वैल्यू बढ़ गया, टाइम की वैल्यू बढ़ गई, और टाइम की वैल्यू बढ़ने के कारण आप वो क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। टीम जो जनरेट हो रही है, ठीक है, टीम में क्वालिटी टाइम जनरेट होगी और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और इनकम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आप जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। जी हाँ, ये है फास्ट तरीका, ठीक है। इसी चीज को आपको जल्दी करना है, इसी चीज को आपको फास्ट करना है, क्योंकि आपने जितना जल्दी अपना वर्किंग आवर को बढ़ाया खुद का, है ना। जैसे मैं कल केवल 3 घंटे सो पाया, है ना, 3 घंटे सो पाया तो नींद कैसे कवर हो जाती है? नींद कवर करने के लिए योग निद्रा कर लेते हैं, वो कवर हो जाता है। और वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के लिए मैंने बढ़ाया अपनी टीम में, काफी सारे लोग अभी रात को कम टाइम सो पा रहे हैं, रात को जैसे लेट से भी सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों की अभी हैबिट बन चुकी है, आदत बनती जा रही है, ठीक है। ये आदत हम सबकी बन जाएगी। फिर वैल्यू बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स हो रही है, धीरे धीरे लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, वैल्यूज बढ़ते जा रही है, अपने आप को बदल पा रहे हैं। कितनी भी मुश्किलें आ पा रही है, लेकिन उस मुश्किलों को झेलने के लिए, उस मुश्किलों को लड़ने के लिए उनके पास ताकत पैदा हो पा रही है, वैक्सीनेशन उनका हो पा रहा है। ट्रेनिंग्स का मतलब है वैक्सीनेशन। किसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है वो लड़ पाते हैं, उस वैक्सीनेशन हो जाती है उनकी। जैसे मैं बात करूं, कल हमारे यादव जी, अगर सुन पा रहे हैं मुझे, यादव जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, ओके। आपके साथ अभी कोई अटैच है क्या फोन पे? फोन पे कोई नहीं है सर। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। जैसे कल यादव जी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, अब बहुत बड़ा उनके साथ कल घटना हो गया। अगर आप सोचें, अगर आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, उस रास्ते में जिस गली में जा रहे हैं आपका सम्मान बहुत करते हैं लोग, उस जगह अचानक से कोई एक पागल आ गया और आपको थप्पड़ मार के निकल गया तो क्या स्थिति रहेगी आपकी? आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो वो एक स्थिति होता है, उसका एक दूसरा रूप, क्योंकि एक स्थिति लगता है, जैसे यादव जी के बारे में बताऊं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी इनकम ऑलरेडी आ रही है, वो अगर रिनाटस नहीं भी करेंगे तब भी उनकी लाइफ अच्छा चल सकती है, क्योंकि फैमिली में काफी लंबे समय से उन्होंने नेटवर्क को जॉब भी किया हुआ था।
अब उन्होंने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद से उन्होंने क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग करने के बाद से जो हादसा घटित हुआ, तो मैं चाहूंगा कि यादव जी आप अपने मुंह से बताएं जो हादसा आपके साथ घटित हुआ और आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया और कैसे आप जो आपके साथ एजिटिस हुआ वो पूरा बताइए। कब आपको लगा कि मैं काम करना छोड़ दूं या फिर आपको लगा कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, जो भी चीजें आपके साथ हुई है एक बार आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। जो भी आपकी फीलिंग्स आ रही थी, जो भी दर्द हो रहा था, आप एक बार इसको बयां कर दीजिए आज सबके सामने। जी जी जी। सभी को नमस्कार, मैं दिनेश यादव तुरपुरा से। नमस्कार सर, सबकी ओर से। मैं 26 जनवरी 2020 में मैं अपना आईडी लगाया था, 2 डब्बा से मैं चालू किया था। तो एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे मार्केट में नेटवर्किंग करने की वजह से थोड़ा निगेटिविटी तो करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा खुद को फाइल था। राजपूत जी के द्वारा मुझे एक डब्बा फ्री में दिया गया कि आप टेस्ट करिए, वाकई में आपको पाइल्स छूट जाएगा। तो मैंने देखा कि 2 डब्बा जैसे खत्म हो गया, मेरा पूरा पाइल्स नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरा 1.5 साल से मैं परेशान था। तो मेरे अंदर एक चीज जागा कि क्यों ना इस चीज को समाज सेवा में लगाया जाए। जो दर्द मैंने 1.5 साल तक सहा है, महीना में 2000-3000 का मेरा खर्चा था पाइल्स का। तो उसके बाद मैंने जब चालू किया, तो एक्चुअली में जब हम मार्केट में जाते हैं तो क्या निगेटिव और पॉजिटिविटी मिलता है। तो ट्रेनिंग का मुझे साथ मिला, जिसमें मेरे को एक चीज सीखने को मिला कि सपने बनाना चाहिए। सपने आप जैसी बनाते हैं तो आप कुछ लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद आपको कुछ दर्द सहना पड़ेगा, प्लस आपका वाणी, प्लस आपको सपने को लिखते जाना है। तो ये सारी चीज को जब मिला के मैंने एक्शन लेना चालू किया, तो 2 तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलते हैं, एक निगेटिविटी। तो अधिकतर जब हम ड्रीम नहीं बनाते हैं या अपना गोल नहीं बनाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है कि सामने वाला जैसी ब्रेक करता है या कुछ निगेटिव बात करता है, तो ऐसा लग जाता है जैसे हमारे पास कोई बड़ा चीज नहीं है, तो आदमी वहीं पर ब्रेक हो जाता है। लेकिन मैंने बनाया था, क्योंकि राजपूत जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने एक चीज किया कि जैसी मैंने फोकस किया था और लिखा था वो मेरे को काम कर गया। तो मेरे साथ कल एक दर्द बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये हादसा मैं चाहता हूँ मेरे लिए एक सीख भी है, और अगर मैं ड्रीम नहीं बनाया रहता तो यकीन मानिए मैं ब्रेकअप हो जाता। हुआ यूं कि मैंने क्लोजिंग करने के लिए 40 आईडी का किसी पार्टिसिपेट को प्लान दिखाया था, लेकिन मेरा एक मिस्टेक वहाँ ये हो गया कि वहाँ पर मेरे को मियाँ बीबी मतलब वाइफ हस्बैंड को प्लान दिखाना था। ओनली मैं हस्बैंड को दिखाया था, वो एग्री हो गए और 40,000 पैसा वो ओके कर दी। ओके करने के दरमियान फिर मैं उनको लेके चला गया बैंक। तो मैंने एक चीज और देखा कि हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो कभी भी ये प्रयास करते हैं कि एग्री जब सामने वाला होता है तो ज्यादा उत्साहित होते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने गलती किया कि वहाँ अगर मियाँ भी मैंने प्लान दिखाया होता तो मेरा रिजल्ट सही रहता। बैंक हम लोग जैसे गए तो वहाँ हमने देखा कि उसके अकाउंट में डाल के गूगल पे से ट्रांसफर करना था, तो उसी दरमियान उनके हस्बैंड आए, वाइफ। तो अरे बहुत सारे मार्केट में आप लोग काम कर चुके हो, काम करने के बाद बहुत सारा चीज में लॉस हो गया, अब हमारे पति को भी लपेट में ले रहे हो। 2-4 सुना के चले गए। चले जाने के बाद थोड़ा सा खुद का क्रेडिट होता है, तो ऐसा लगा थोड़ा देर के लिए अब छोड़ो यार, अब घर में क्या नहीं है, अब करना चाहिए, ऐसा लगता मेरे को। लेकिन मैंने ड्रीम बनाया था कि ये सिचुएशन आना आता ही है, तो ड्रीम मेरे लिए काम कर गया, क्योंकि जो मेरे सपने हैं इसी चीज से मेरा पूरा होगा, बिलीव थोड़ा सा अंदर से आ रहा है। तो उसके बाद आया, अब मैं निगेटिव नहीं हुआ। मैं राजपूत जी से बात किया तो उन्होंने मुझे एक चीज बताया, मैं हमेशा उनका फॉलो कर रहा हूँ ट्रेनिंग में भी, कि बड़े कामयाबी से पहले ऊपर वाला एक बार टेस्ट लेता है हर शख्स का। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे साथ भी हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन तब भी अगर आप डटे रहते हैं, इस दर्द से अगर उभरते रहते हैं, कि मानिए वो कामयाबी आपके पास दूर नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आज मेरे को माइक दिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक ही मैं चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम ऐसा माहौल आता है, ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ भी होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप रुके नहीं, क्योंकि ये आपके लिए टेस्ट लेता है ऊपर वाला कि ये बच्चा जो कामयाबी पाने लायक का है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी। हेलो हेलो, चलिए थैंक यू यादव जी। चलिए मैं आपको म्यूट करता हूँ। चलिए काफी अच्छा आपने बातें बताई। एक मिनट, ओके। साथियों, यादव जी का कल का स्थिति मैं महसूस कर पा रहा था, क्योंकि ये वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोलते हुए इनके गला रूंध रहा है। कल काफी रो रहे थे और स्थितियां बहुत
अनुकूल नहीं थी, क्योंकि जिनके सामने जिस बैंक में इतना इज्जत था उनका, सारे लोग जो इतना रेस्पेक्ट करते थे, उनके सामने गाली गलौज करना और एक बहुत ही स्थिति, बहुत खराब स्थिति वहां पे पैदा हो गई थी। उस स्थिति के बाद एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति काम रोक देता है कि अब रहने दो, अब कमी क्या चीज की है, मैं क्यों करूं, वो काम रोक देता है। ठीक है, लेकिन इस जगह इन्होंने अपने सपनों को याद किया और अपने संघर्षों की डायरी में इन्होंने लिखा तुरंत जाकर कि आज की तारीख, आज का टाइम, कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये दिक्कत हुई, और लाल पेन से उन्होंने लिख दिया ये संघर्षों की डायरी में कि ये संघर्ष हुआ है। तो ये उन्होंने संघर्ष की डायरी में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कल के दिन जब स्टेज में पहुंचेंगे तब उनको वो पुरानी चीजें, सारी चीजें डेट के साथ, टाइम के साथ और एक एक चीज बारीकी से याद होना चाहिए। और ये संघर्षों की कहानी, खुद की कहानी, क्योंकि अब हम अपने जीवन के रचनाकार हैं, हम अपने खुद कहानीकार हैं, तो हमको अपनी कहानी खुद बनानी है। हर एक चीज को नोट करते जाना है। जब आज मान लो, कल ही हमने सीखा कि हम दिन भर जो भी काम करते हैं रात को डायरी में नोट करना है। तो डेली जो भी हम हमारे साथ निगेटिविटी घटित होता है उसको नोट कर लेना है, तुरंत नोट करना है, तत्काल नोट कर लेना है, क्योंकि बाद में निगेटिविटी चीज हमें याद नहीं रहती है। जब हम फील्ड में सफल हो जाते हैं तो हमें निगेटिविटी चीज कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि सफल होने के बाद, पैसे आने के बाद, एक एंजॉयमेंट आने के बाद से हम उन चीजों को भूल जा रहते हैं। जब पेट्रोल नहीं रहने के बाद भी हम फील्ड में जाने को रेडी होते हैं, फिर लिफ्ट में निकलते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी रहती है, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें रहती है। कभी नाश्ता करने को पैसा नहीं रहता है पॉकेट में, फिर भी हम निकल जाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं, भूखे रहते हैं दिन भर, लेकिन फील्ड करते हैं, पानी ज्यादा पी लेते हैं कि चलो पानी से ही हमारी भूख मिट जाए, क्योंकि ये चीजें होती है, सबके साथ होती है। कि मेरे साथ हुई तो आप सबके साथ भी होती होगी। तो इन चीजों को लिख लेना है कि बाद में हमको डेट याद नहीं रहता है कि ये कब हुआ था ये घटना। और जब आप, जिस दिन आप अपनी कहानी बताएंगे, संघर्षों की कहानी, जिस दिन आपको स्टेज मिलेगा तो डेट के साथ, टाइम के साथ होगा, तो स्पेसिफिक होगा। और उसको पावरफुल बनाने के लिए, आपको स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको ये संघर्षों की कहानी खुद लिखनी है। आपको अपने संघर्षों की गाथा खुद लिखनी है, क्योंकि आप ड्रीम खुद बना रहे हैं, आप अपने रचनाकार खुद हैं, क्योंकि आप उस चीज को बना रहे हैं जो आपके साथ हुआ नहीं है। मतलब आप भविष्य को गढ़ रहे हैं, भविष्य आप बना रहे हैं, अपना भविष्य आप खुद बना रहे हैं। तो आपके साथ वो मुश्किलें भी आएगी। वो मुश्किलें आपको, जैसे एक तितली कोकून को मजबूत करने के लिए जो कवर जो रहता है उसको खुद अपने से ताकत से अंदर से फोड़ के बाहर निकलता है, तो मजबूत करने के लिए। जैसे एक अंडा को अगर बाहर से फोड़ दोगे तो उसके अंदर का चूजा मर सकता है, वो चूजा अंदर से ही फोड़ेगा उस अंडे को, तभी वो मजबूत रह सकता है। तो कुदरत जब इन चीजों को भेजती है, नेचर, आपका परमात्मा, ईश्वर जो इन चीजों को भेजता है क्योंकि आपकी मजबूती के लिए, तो ये हमारे संघर्षों की गाथा बनती है, ये हमारे संघर्षों की कहानी बनती है। तो जितना बड़ा आपका सपना रहेगा तो ये उतने बड़े संघर्ष आपके पास आने वाले हैं। तो वर्किंग आवर्स जब आप ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा फास्ट करना जब चालू करेंगे, तो जितना ज्यादा फास्ट करेंगे तो उतना फास्ट आपके पास मुसीबतें आएंगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये राज की बात है। जितना फास्ट आप रैंक अचीव करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, हमने जैसे रीजनल अचीव किया, मैंने और किशोर जी ने, बताने को बहुत सारी है। संघर्षों की कहानियों में इतने पन्ने भर चुके हैं हमारे, इतने ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है हमारे पास में, क्योंकि हमने कम समय में पूरा किया तो बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, तो बहुत सारी मुसीबतें भी आई हमारे साथ। ठीक है, तो ये मुसीबतें, ये दिक्कतें, मुश्किलें आपके पास भी आने वाली है, लेकिन उनको आप शब्दावली चेंज कर देना। चैलेंज, जो भी परेशानी आ रही है आप उसे चैलेंज बना दें, क्योंकि चैलेंज वर्ड क्या रहता है? चुनौती भरा हुआ रहता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको ताकत देता है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। पानी गिरेगा, ठीक है, आपको ऊर्जा देता है। और ये ताकत चैलेंज वर्ड में है। मुश्किल करेंगे तो एक निगेटिव वर्ड जाएगा, आप चैलेंज करेंगे पॉजिटिव शब्द जाता है कि चैलेंज आप स्वीकार कर पाएंगे, चुनौतियां आप स्वीकार कर पाएंगे, चुनौतियों से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन परेशानी अगर बोलेंगे तो परेशानी से मुकाबला नहीं होता, परेशानी से दूर जाया जाता है। तो चीजें हैं, टकराना चाहते हैं आप अपने परेशानी को, तो परेशानी को चैलेंज बना ले, क्योंकि चैलेंज से टकरा के जीतने का मजा ही कुछ और रहता है। चैलेंज वर्ड ही ऐसा है जिसको टकरा के आप अपना कहानी रच सकते हैं। साथियों, समय हो चला है, लास्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा, क्योंकि आपको देखिए होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर चेंजेस हो, आपके अंदर बदलाव हो, तो होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। और अपने अपलाइन के पास वो होमवर्क को भेजना है। अपलाइन कौन है? आपके जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, अपडेटेड है।
ऐसे अपलाइन को अपना फोटो खींच के अपने होमवर्क को भेजिए, है ना। मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, आपके एक्टिव अपलाइन के पास ही भेजना है, ठीक है, केवल एक्टिव अपलाइन के पास, ठीक है। अब कल का होमवर्क जो आपने किया था उसको तो आप लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क आप नोट करके आप इसे लिख लीजिए कि आप रिनाटस के लिए, ठीक है, रिनाटस के लिए कितना टाइम दे सकते हैं उसे आपको लिखना है और आपके अपलाइन को उसे पोस्ट करना है। आपका वर्किंग आवर कितना होगा इसे आपको लिखना है। कितने घंटे आप काम करने को तैयार हैं, और उस एक्स्ट्रा घंटे को भी लिखना है कि आपका जिस्म थक जाए, मन उब जाए, फिर भी आप कितने देर कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, उसे भी आपको अभी नोट करना है। अभी इसी वक्त, केवल सुनना नहीं है, मेरी बातों को नोट करना है और नोट करके तुरंत व्हाट्सएप पे अपने सीनियर को भेज देना है, आपके तत्कालिक सीनियर को, अपने सीनियर को भेज देना है, क्योंकि इसके बाद आपकी सीनियर प्लानिंग करती है आपके लिए। जी हाँ, आप जब कुछ सपना देखते हो ना, उस सपने को पूरा करने के लिए कुदरत खुद प्लानिंग करती है, ईश्वर खुद प्लानिंग करता है, ऐसे लोग को आपके साथ लाता है, आपकी अपलाइन खुद प्लानिंग करती है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खास चीज ये है, आपने अगर किसी रैंक का नाम ले लिया, आपके अपलाइन सोच में पड़ जाते हैं ये बंदा इस रैंक को कैसे अचीव करेगा, इनके वीकर लेग में कितना काम पड़ेगा, वो प्लानिंग कर देते हैं, क्योंकि हमको तो आइडिया नहीं रहता है हमने तो लगा लिया रैंक को अचीव करने का टारगेट, अपलाइन का सिर दर्द हो जाता है। और वो रैंक आपके लिए अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं और आपको अचीव करके दिखाते हैं, ठीक है। आपके अपलाइन आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए आप अपना वर्किंग आवर्स को आप नोट करें, अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर दें, कितना टाइम दे सकते हैं। दूसरा, आपने टाइम दिया, दूसरा आप टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्किल डेवलप करेंगे, ठीक है। वो स्किल अपने लिए, खुद के लिए और टीम के लिए, आप 3 स्किल बस लिखे। अभी शुरुआती दौर में केवल 3 प्रमुख स्किल कौन कौन सी होगी जो आप खुद डेवलप करेंगे और अपने टीम में डेवलप करवाएंगे। 3 प्रमुख स्किल को लिखें और अपने अपलाइन को फॉरवर्ड कर दें, मुझे नहीं, आपके जस्ट अपलाइन को। उसके बाद आपके अपलाइन का फोन आएगा तो वो आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, तो टाइम निकाल के। मान लो आपके अपलाइन को 10 लोगों के गए, अब 10 लोगों में आपको कॉल नहीं करना, आपका अपलाइन को कॉल आ जाएगा, ठीक है, कि किनके साथ क्या प्लानिंग करनी है। ओके, लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय 10-11 मिनट और बचा रह गया है, क्योंकि कुछ सीनियर साथी से भी बात करना है हमें, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको, आप जब अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से टीम को ट्रेनिंग देकर आप अपने टीम के टाइम की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो इस काम को आपको करना है, टीम के टाइम की वैल्यू, ठीक है। फिर अपनी काउंसलिंग के माध्यम से आप अपने टीम के टाइम की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अपने बातों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से आप अपने टीम के टाइम की वैल्यू को बढ़ाएंगे। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। आपने अपने टीम की टाइम की वैल्यू को बढ़ा दिया तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। आप अभी क्या करें, रफ्तार को बढ़ा दीजिए, क्योंकि समय कम है, क्योंकि हम वीकली बिजनेस आवर्स में बिजनेस में प्लानिंग करते हैं, तो टाइम की ट्रेनिंग की टाइम को आप डबल कर सकते हैं। प्लान अगर आप 2 दे रहे थे तो आप 4 दे सकते हैं, है ना। होम मीटिंग को आप डबल कर सकते हैं। एक बार मोमेंटम बन गया ना तो चमत्कार हो सकता है, बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है आपके लिए। एक बार मोमेंटम बढ़ गया तो इस मोमेंटम को आपको थकने नहीं देना है, इस मोमेंटम को आपको खत्म होने नहीं देना है, इस मोमेंटम को आपको धीमा होने नहीं देना है, बना के रखना है। तो जी हाँ साथियों, समय हो चला है, 9 मिनट रह गए हैं। तो मैं हमारे ग्रेट सीनियर को एक बार माइक ओपन करना चाहूंगा। एक बार 1 मिनट। ओके, आज 66 लोग हैं, इसलिए स्क्रॉल करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। मैं सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। वेलकम सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए, जिनकी सहायता के बदौलत मैं कोई भी रैंक को अचीव करने का हिम्मत जुटा पाता हूं और उस रैंक को अचीव करने के लिए मैं मेहनत कर पाता हूं। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट महेश सर का मेरे ऊपर है, वरद हस्त है मेरे ऊपर में। तो उनको आप सबके जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूँ महेश सर।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सभी दोस्तों को मेरा सुप्रभातम। रॉकिंग रेनेटर्स दोस्तों, हर बार परीक्षा का जो एग्जाम होता है उसमें खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दिनेश जी का ये जो सेशन है, इस सेशन में आप सब लोगों को देख भी रहे हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप हम चले, एक दिन में बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब आप लंबा समय कम से कम मिनिमम 10 डेज कंटिन्यू यदि आना चालू करेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज अधूरा करेंगे, मान लो आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो उसको अधूरा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो लाभ मिल पाएगा। तो एक दिन में हो सकता है जो नए साथी हैं, जो नए साथी आए हैं, उनको हो सकता है कुछ हद तक अच्छा लगा होगा, कुछ हद तक अच्छा नहीं लगा होगा। तो जब कंटिन्यू 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आना चालू करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आ जाएगी। जो पुराने साथी हैं, जो लोग पिछले 15-20 दिन से जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, 15-20 दिन से कंटिन्यू जो दिनेश जी को सुन पा रहे हैं, पूरी टीम जो सुन पा रही है, उनके साथ जो घटनाएं घटी है, वो जो अनुभव है रियल में, जब होता क्या है, जब हमारे दिमाग में कोई चीज बैठ जाता है, आप सबको पता है, यदि हम किसी व्यक्ति को यदि ये बोल रहे हैं कि 5 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आता है 10 दिन बाद, तो वो कितना भी अच्छा पॉजिटिव होगा वो निगेटिव सोचेगा। लेकिन यदि हम उसको बोलते हैं 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा और 5 दिन में रिजल्ट आता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। उसी तरीके से यदि किसी लीडर्स का माइंडसेट यदि फाइनल हो जाए, मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। मैं आज देखिए, ऐसा क्या कारण है कि बाइनरी प्लान में एक साइड पावर मिलने के बाद भी लोग बाग मैचिंग नहीं कर पाते, और वही जनरेशन प्लान में 16 लेग चलाने के लिए लोग बाग तैयार हो जाते हैं, और 16 लेग चला के आज लोगों को लाखों करोड़ रुपए इनकम जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो माइंडसेट रहता है। मतलब आसान काम हमेशा हार्ड हो जाता है, जब मुश्किल काम हमेशा आसान हो जाता है, क्योंकि मुश्किल काम में आदमी का माइंडसेट उस लेवल पे काम करता है। तो दिनेश जी का जो सेशन है, वो सेशन से हमको एक ही चीज प्रेरणा मिलती है कि हम किस दिशा में आगे जाएं, हमको कहाँ कहाँ संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। वो एजुकेशन, हर वो सिस्टम, हर वो चीजों जहाँ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का दिनेश जी जो इतना बड़ा मुहिम चलाए हैं, इसका लाभ आने वाले समय में आपकी पूरी टीम को मिलने वाली है। आप लोग जितने लोग, जिनको आग्रह किया गया, जो नए लोग आए हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से आभारी रहूंगा और सबका तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इसी तरीके से दोस्तों, हम दिनेश जी में तो मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ कि इतनी काबिलियत है, हम इतने अच्छे लीडर मिले हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं इनका रेडी हूँ कि ये उतना मुझे सम्मान देते हैं, वो सम्मान के लायक अपन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बड़प्पन है दिनेश जी का। और मैं चाहूंगा कि इस अभी ये जो कॉन्फ्रेंस काल में मेरे महागुरु यदि सुन पा रहे हैं, मेरे भगवान, मेरे जो बोले आप, मेरे रहीम सर, मैं चाहूंगा उनको अनम्यूट किया जाए, उनको मैं 1 मिनट सुनना चाहूंगा। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। और मैं ये बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, कोचकने वाला काम की ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, और हम अभी जो 50, 60, 70 जो दिख रहे हैं, मुझे 100% अनुमान है आने वाले समय में 500, 1000, 2000, 5000 लोग भी होने वाले हैं दिनेश जी को सुनने के लिए। क्योंकि दिनेश जी की ख्याति इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, जो लीडर्स इस 15-20 दिन तक इस कार्यक्रम को अटेंड किए, उनके में कितना बदलाव आ चुका है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ उन चीजों को। मैं खुद अपने आप में महसूस कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर। रहीम सर को अनम्यूट कर दिया है सर मैंने। सर क्या के कवरेज का थोड़ा सा दिक्कत होता है। गुरुदेव मेरा प्रणाम, मेरे महागुरु। चलिए सर का अनम्यूट है, उनके कवरेज का थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब आ जाएंगे तो बात अपना रखेंगे, आप अपनी बात रखिए। हाँ, आपका भी अनम्यूट रहेगा सर। जिनका अनम्यूट कर दे रहे हैं वो फिर अनम्यूट ही अभी रहेगा, फिर अपने से म्यूट कर देना। चलिए अभी देवेंद्र सर को भी जाना होता है ट्रेनिंग में। देवेंद्र सर को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। वेलकम सर, देवेंद्र सर। जस्ट 30 सेकंड के लिए जितने साथी आप आए हैं सभी को थोड़ा देर सुनते हैं, 30 सेकंड के लिए। सर आपके मोबाइल से म्यूट नहीं हटा है सर, देवेंद्र सर। हेलो, ओके सर, वेलकम सर। देवेंद्र जी नमस्कार।
आवाज आ रहा है, सुन पा रहे हैं अभी? जी नमस्कार जी देवेन जी जी। जी जी सर। जी जी, दिनेश जी गुड मॉर्निंग, और महेश जी को प्रणाम, और वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल जी को भी, द ग्रेट सीनियर अपलाइन, और सभी साथियों को मेरा सुप्रभात, नमस्कार सभी को। दोस्तों बस 30 सेकंड का समय मिला है, इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने एक्चुअल में एक दिन अचानक से ये ट्रेनिंग अटेंड कर लिया था दिनेश जी का। मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट डे क्या ट्रेनिंग होने वाला है। मुझे बताया गया था कि बस एक ट्रेनिंग है, आप आ जाइए, और ये अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है। वो दिन का दिन है और आज का दिन है दोस्तों। मतलब मैं कोई शायद ही कोई ये दिन ऐसा गया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग को अटेंड करने की, और मुझे तो बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि माइंड सेट दोस्तों एक दिन में नहीं होता है, इसको होने में चेंज होने में समय लगता है, टाइम लगता है। तो सभी से मेरी भी रिक्वेस्ट है, यदि आप जैसे बताया गया कई लोग नए हैं आज के दिन, तो 2-4 दिन अपने आप को दीजिए, कम से कम 7-8 दिन दीजिए, दिनेश जी को सुनिए, और आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। बस इतना ही, यही कहना चाहूंगा। सभी को, साथियों को नमस्कार, अप्लायंस को प्रणाम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद देवेन जी। और मेरे के साथ अन्याय ही क्यों करते हैं, प्रणाम मेरे को ही बोलते हैं, बाकी अपने हम महागुरु लोग हैं उनको प्लीज मेरा निवेदन है, बार बार आपसे आग्रह मेरा रहेगा, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, बाकी संबोधन, क्योंकि आप उतने क्वालिटी वाले हैं, इतने सहजता सरलता के साथ में, इतना मैं मानता हूँ उस लायक मैं नहीं हूँ। आप सोचिए 7-8 साल एक ऐसी कंपनी में रहे जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग है। आप आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। जी जी, नेक्स्ट ले लेते हैं जमालुल इस्लाम सर जी को। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। रॉकी वीरेंद्र सर। रॉकिंग यूनाइटेड सर, रॉकिंग यूनाइटेड सर। सर एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से, तो जी, बहुत सर। अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। जी। जो भी है सर, हम लोग जो भी इसमें है मीटिंग में है, बहुत धन्यवाद। हम अपलाइन ग्रेट अपलाइन अब्दुल सर उनके। हेलो। जी 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 सर, सुन पा रहे हैं। धन्यवाद जनाई। तो बहुत अच्छा लगा सर प्रोग्राम। ऐसे चलेगा तो बहुत अच्छा टीम ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जो बोल रहा है बहुत बहुत मुझे पसंद है। जी जी तो बहुत धन्यवाद सर। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे धन्यवाद आपका, आपने ट्रेनिंग में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंटिन्यू आते रहें, कि आपका ग्रोथ चाहिए हम सबको। हम सबको बढ़ना है, एक माहौल बनाना है पूरे नेशनल लेवल पे। यूनाइटेड को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना है नेशनल लेवल पे। अभी साथियों राजू जी को थोड़ा कहता हूँ, अभी राजकुमार मुड़ियाम जी। वेलकम राजू सर, अपना मोबाइल अनम्यूट कर दीजिए। ओके सर गुड मॉर्निंग, आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। और जिस तरह से हमारे क्लासेस चल रहे हैं कंटिन्यू, इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रही है, टीम को भी, और टीम से भी बहुत सारे लोग इसको अभी फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, और इसी तरह से चल रहेगा। हम लोग सारे टीम का जो है मोटिवेशन बढ़ते रहेगा, और हम टारगेट अचीव करते जाएंगे सर। थैंक यू। दिनेश जी, नया वर्मा सर लोग को ले लीजिए, मनोज मिश्रा जी को ले लीजिए, वो जो हमारे जो नए जो 2-3 दिन था उनको ले लीजिए आप, 2-3-4 लोगों को। वर्मा सर को ले लीजिए, रमेश वर्मा जी को। वर्मा जी का नंबर एक मिनट चेक करना। हाँ वर्मा जी का। वर्मा सर वेलकम सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक सर हम ऑडियो वीडियो और उसके बाद बुक पढ़ करके मोटिवेट हुआ करते थे, लेकिन थैंक्स करना चाहूँगा मैं राकेश सर को, और जो इनका पुस्तक चल रहा है, मतलब हम 1 घंटा जो अभी हम 2-3 दिन से टच में है, 1 घंटा हम रोज मॉर्निंग में इस सेक्शन को अटेंड कर रहे हैं। हम दिन भर पूरा एनर्जेटिक महसूस करते हैं,
मतलब ऐसा लगता है कि अब बुक वगैरह को अगर हम थोड़ा सख्ता भी पढ़ेंगे या आगे मुझे कम भी सुनेंगे मोटिवेशन चीजें को एडजस्ट करते हैं और अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपका। रियाजुद्दीन को भी एरिया पे देखना। रमेश वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रियाजुद्दीन, थैंक यू सर। थैंक यू। रियाज सैफी एक नाम है, शायद वही होंगे। हाँ रियाज सैफी मैंने। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ नमस्कार। जी 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 सर। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम रियाजुद्दीन है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैंने कल भी अटेंड की थी इनकी मीटिंग और मेरी टीम भी पूरी टीम यहाँ आई थी इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए, और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमारे दिनेश जी दे रहे हैं। मेरे कल 2-3 साथी ने आपके यहाँ अटेंड किया और उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग डेली रात को 9 बजे से 10 बजे तक चलती है, तो उन्होंने बोला कि जो सुबह 6:30 बजे कल मीटिंग हमने अटेंड की है वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट बताए हैं सक्सेसफुल होने के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम इस मीटिंग को जरूर अटेंड करें, क्योंकि मैं डेली के 8 बजे उठने वाला था, बस जब से मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की है मेरी सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है, तो मुझे इतना एनर्जेटिक लगता है कि वाकई में कोई चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद रियाजुद्दीन जी। थैंक यू सर। एक बार महागुरु को हमारा प्रयास करिए, और नहीं तो फिर उनको ले लीजिए, धामा जी चाहे मनोज मिश्रा जी। जी जी सर का मोबाइल अनम्यूट ही है, और आपके नाम जी अनूप जी से एक बार ले लेता। अनूप सर, वेलकम सर। सर नमस्कार सभी को। सर आपकी मीटिंग को लेके सर काफी अच्छा फील हो रहा है, और लेकिन एक्चुअल में जो चीज है फील अच्छा करने वाली नहीं है सर। आप जो भी चीज सिखा रहे हैं उसे अप्लाई करने वाला है, और मैं उसे कंटिन्यू अप्लाई करने में लगा हुआ हूँ, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसको अप्लाई करने में। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सर ये मीटिंग कंटिन्यू रहे तो मैं जरूर बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। तो सर वही मकसद भी हमारा है कि हर कोई ग्रोथ करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं तो इसे रेगुलर अप्लाई करता जा रहा हूँ अपने ऊपर, और सीखता जा रहा हूँ, और अपनी टीम को भी जल्दी से जल्दी इस चीज से जोड़ूंगा, और उन लोगों को भी कहूंगा कि वो भी इससे सीखें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनेश जी 1 मिनट बोलना चाहूंगा मैं। दोस्तों ये जो 15-20 दिन का जो सेशन रहा, इन 15-20 दिन में एक तो ड्रीम बुक के ऊपर बात किया गया। ड्रीम बुक जब आप सुन लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद नवग्रह के ऊपर बात किया गया। मैं चाहूंगा आने वाला अभी जो एक दो सेशन के बाद में ड्रीम बुक और नवग्रह के ऊपर में फिर एक बार हम चर्चे पे आ जाएंगे ना। ये बहुत बड़ा मैटर है ड्रीम बुक और नवग्रह। ये अपने पूरा जीवन का सारा सार छुपा हुआ है इसके अंदर में, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। मतलब पूरी ताकत आप जो दिए हैं ड्रीम बुक के ऊपर में, वही कारण है कि जो यादव जी ने जो दे पाए। ड्रीम बुक उनका नहीं बना रहा था, मतलब सफलता की कहानी, तो ये बहुत बड़ा ये है। तो आने वाले समय में सब लोग जो पीछे जितने भी हमारे नए साथी हैं जो लोग इसका लाभ नहीं ले पाए, उनको हम दोबारा मैं दिनेश जी से आग्रह करूंगा आने वाले कुछ दिन बाद में। अभी तो फिलहाल हमको टारगेट के ऊपर हमको काम करना है 1-2 दिन, अभी 5 दिन। तो इतना बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। व्यक्तित्व मंडल का करेंगे, रिपीट क्लास कर लेंगे। हाँ धामा जी का दिख गया मुझे सर। वेलकम सर, धामा सर वेलकम। मैं आपका नाम सर्च कर रहा था काफी लेट के बाद। अरे सर हम तो 6:25 से आ गए थे। दीवाना बना दिया आपने तो। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त। मैं पूछ रहा था ये चलती रहेगी ना सर? बहुत सारा ज्ञान का भंडार है सर के पास, तो
कब तक मिलता रहेगा? मतलब ऐसा तो नहीं कि भंडार जो है सुबह 1 घंटे वाला जो है डोज है ये खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना सर? नहीं, टाइमिंग इसलिए 6:30 बजे रखा गया है कि यदि लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो सवेरे का टाइम तो सब कोई खाली रहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कितने दिन तक, मतलब लगातार सुबह 6 बजे 6:30 बजे वंस एंड फॉर ऑल, जब तक हम किंग नहीं बन जाते सब लोग, जब तक चलाते रहोगे ना सर? ये तो दिनेश जी बताएंगे इसके। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह जो है जी सर, बोलिए सर। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। ये सबके भले के लिए इसको फिर से रिपीट करेंगे। 1 महीना का जो हमारा सेशन चला 29 दिन अभी 1 महीना पूरे रिपीट कर देंगे एक बार फिर से, ताकि नए लोग ज्यादा से ज्यादा आके फायदा उठा सके। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। समझ उतनी ज्यादा शक्ति प्रमोट करके नहीं बढ़िया। मैं मुझे महसूस हुआ कि आप हाँ बोलिए। क्योंकि जो स्किल सेट होता है, जो प्लान प्लान जो करते हैं, फॉलो होता है, लिस्ट बनाते हैं, ये सारी स्किल होती है हमारी। लेकिन स्किल सेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट माइंड सेट होता है। तो माइंड सेट के ऊपर ही कंटिन्यू हमारा भी वर्क चलता है कि कोई लोग हमें छोड़ के न जाए। इसलिए इसको मैंने अपने लिए चालू किया था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि मैं भी काफी लेट से उठता था, मेरी कमी थी मेरे को। एक्सेप्ट किया और सुबह की क्लास लगा कि अपने आप को तपाऊं ताकि मैं जल्दी। और जो मेरी टीम अभी बन रही है, शुरू में मैंने चालू किया था, फिर लगा कि नहीं, इसका फायदा सबको देना चाहिए, और धीरे धीरे व्यापक रूप से बढ़ता गया है। तो शुरू में मेरा स्वार्थ ही था, अगर मैंने स्वीकार करना, लेकिन बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया के लिए अच्छा लगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो सर एक सवाल हो रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 सर। चलो बढ़िया फिर कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है सर। इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी 1000। बहुत धन्यवाद धामा जी। थैंक यू सर। मनोज मिश्रा जी हैं, उनको भी एड करता हूँ। काफी सारे जो नए साथी जो केवल मीटिंग सुनने के आए थे, 7:30 को हमारा सेशन, लेकिन अभी है 8 to 8 लगा हुआ है। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है दिनेश जी। दिनेश जी आवाज वापस में थोड़ी बातचीत भी आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ मनोज मिश्रा जी को। मिश्रा सर, वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा दिनेश जी। होता है कि जैसे कहावत होती है कि सुबह किसी का मुंह देख लिया तो दिन बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह अगर सुबह में यह मोटिवेशनल अगर डोज ले लिया जाए रेंटस नोवा के साथ में, क्योंकि हम लोग जो सुबह उठते तो रेंटस नोवा यूज करते हैं, और साथ में आपकी अगर बातों का डोज ले लिया जाए तो वास्तव में दोस्त दिन में बढ़िया गुजरेगा और पूरे दिन में मोटिवेट रहते हैं। दिनेश जी, आपने एक अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है, इससे हम सभी लोग को बहुत फायदा होगा। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए धन्यवाद सर आपका भी, क्योंकि काफी लंबे समय से एक जोड़ी जो बनी हुई है, जय जीरो की जोड़ी, वो आप लोगों की लगती है धामा जी के साथ, जो आप निस्वार्थ भाव से अभी जो लगे हुए हैं सबका टीम को बढ़ाने के लिए। तो वाकई सराहनीय है आप लोग का कदम। ये एक हिस्ट्री क्रिएट होगा आने वाले समय में, एक कहानी का पन्ना बनेगा रिनाटस की हिस्ट्री में। आप दोनों का नाम हमेशा रहेगा, जो मैं देख पा रहा हूँ सर। चलिए आगे हम दीपक सर और महेश और रहीम सर के साथ देन है कि कुछ हम लोग सीखे यहाँ पर, और बेसिकली आपसे वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब आपका कार्यक्रम जूम मीटिंग में लगे कि वहाँ भी लोग मतलब लाभान्वित हो आपसे। जी चलिए बिल्कुल करेंगे सर। अभी एलिट के बाद फर्स्ट वीक में ही प्रोग्राम करते हैं। मेरा पूरा शुभकामना है कि जल्दी से वो दिन आ जाए सर। जी चलिए, थैंक यू सर।
नए साथियों को सुनते हैं। अभी हमारे बीच में दीवा ठाकुर जी भी हैं, शायद नेट से कनेक्ट हो पाए तो उनको एक बार अनम्यूट करते हैं। काफी अच्छे ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं दीवा ठाकुर जी। सर वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। आपकी एक दो मीटिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग एक दो मीटिंग आपकी सुनी है मैंने, काफी जबरदस्त अंदाज में लेते हैं सर आप। क्या बात है सर, बस हम तो बस इंस्पिरेशन अपने महागुरु दीपक सर और मनोज सर से लेते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि बहुत सही समय पर हमको रेनाटस नोवा जैसी कंपनी का साथ मिला है। और जैसे ही मैंने अभी मॉर्निंग में दीपक सर का मैसेज देखा और मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। मैं तो बस बिल्कुल देखता ही रहता हूँ कि कैसे मीटिंग, मतलब क्योंकि मीटिंग हर एक इंडस्ट्री का एक वो पार्ट होता है जहाँ से आदमी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर इंसान को। ठीक है सर, तो ये बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम हर आदमी के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी मीटिंग खुद ही जो है, ठीक है, अपने टीम की करीब जो है खुद अगर उसको हैंडल करे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इनसे क्या होता है कि हर आदमी के अपने अपने व्यू होते हैं, अपने अपने व्यू को शेयर करता है और अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तो जिससे हर इंसान के अंदर से कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिलता है तो एक वो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो जाता है सर। ठीक है सर, तो एक यही इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री से आदमी को 100% अगर मन लगा करके कंसिस्टेंसी, मतलब एक कंस्टेंट तरीके से अगर 6 महीने तक अगर वो लगा रहा तो 100% है, उसको किंग बनने से कोई रोक नहीं सकता सर। तो जैसे ही मैंने आज आपकी मीटिंग सुनी तो सर मैंने वो देखा मैसेज दीपक सर का, मैंने तुरंत आता हूँ सर, बहुत देर तो नहीं हुआ है, जस्ट मुझे 10 मिनट हुआ है कनेक्ट हुए, लेकिन जब हमने देखा कि अपना पूरा परिवार यहाँ पर है तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सर आप इस मीटिंग को बरकरार रखें, लगातार आप इस मीटिंग को चलाते रहें। मैं 100% है मैक्सिमम टाइम मैं दूंगा इस मीटिंग में, बिल्कुल मैं अपने अनुभवों को भी बीच बीच में शेयर करूंगा अगर आपकी इजाजत रहेगी। ठीक सर, तो बहुत अच्छा लगा सर बिल्कुल सर सुनकर और आप सभी लोगों को सुनकर सर बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटा सर। देवा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार महेश सर। नमस्कार नमस्कार, वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत सभी लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले लोग आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये मंच भी बड़ा मंच हो जाएगा सर, आने वाले समय में सब लोगों का बिल्कुल अनुभव सब लोग प्राप्त करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा कि अपना परिवार, क्योंकि होता क्या है कि जो है मीटिंग बहुत जैसे 1 घंटे का मौका मिलता है अगर मॉर्निंग में, ये सबसे अच्छा तो मुझे टाइमिंग बहुत अच्छी लगी सर। ये 6:30 बजे की टाइमिंग जो है ना सर आपने रखी है ना सर, ये इतनी अच्छी टाइमिंग है कि अगर कुछ लोगों की आदत भी अगर थोड़ा लेट उठने की है तो अगर वो रियली में लाइफ में कुछ करना चाहता है तो वो 6:30 बजे की तैयारी करेगा तो 6 बजे डेली उठेगा और 6 बजे 5:30 बजे करीब डेली उठेगा तो वो धीरे धीरे एक ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आने लगेगी सर, है ना सर। और यहाँ इस मीटिंग में वही आदमी आएगा, फिल्टर होके आएगा ऑटोमेटिक, जो लाइफ में अपने खुद कुछ ना कुछ करना चाहता है सर, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो बहुत अच्छा लगा सर, टाइमिंग तो बहुत बेस्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टाइम मैं आपको दूंगा। ठीक है सर, 100% सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवा जी। जी जी नहीं सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने अपने फ्रेंड को भी इनवाइट किया हुआ था जो हमेशा मेरे से आगे ही रहते थे क्लास में, है ना, दीपक छत्री उनका नाम है। क्लास में हमने साथ में पहली कक्षा से लेके लास्ट तक उनके साथ ही किए और वो हमेशा फर्स्ट रहते थे, उनसे मैं सेकेंड आता था, है ना, तो उनसे मोटिवेशन हमेशा मिलता था, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में वो नहीं आ पाए, लेकिन आज अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज मैंने जब मीटिंग की बात की सुबह, बोले तो यार मैं तो उठ नहीं पाता हूँ, मैंने बोला कि आप ट्राई कीजिएगा। मुझे पता था कि वो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो रिनाटस में भी मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना मेरे से बड़ा कर सकते हैं, जो मैंने देखा है उनको, मेरा बिलीफ फैक्टर है वो। तो दीपक जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपका भी थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे, 2 शब्द आपका परिचय लेना चाहेंगे, साथ ही सुन पा रहे हैं सभी आपको। कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. चलिए मिश्रा जी का फोन आ गया था। हाँ दीपक सर, वेलकम सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को मेरा। हेलो, नमस्कार सभी की ओर से। जी जी नमस्कार सभी की ओर से नमस्कार सर, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। आज दिनेश सर के द्वारा जो स्पीच दिया जा रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो साथ में क्लासमेट रहे हैं और बहुत माइंडेड हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं मुझे लगता है, और इतने सारे लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी खास करके इतने कम एज में। और मुझे भी सौभाग्य मिला। 40 हो रहा है सर। 40 की शुरुआत साहब अभी। तो मैं भी काफी लेट उठता हूँ, तो इन्होंने बोला तो मैं बोला चलो एक बार स्पीच इनकी सुना जाए। तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े महानुभाव लोग के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, काफी मैं इम्प्रेस हुआ। और इसलिए क्या है, मैं भी सोच रहा हूँ कि रेनोटस नोवा को ज्वाइनिंग करें। वेरी गुड सर। बिल्कुल सर। जी, स्वागत है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर, आपने अपना रिव्यू दिया। सुनील बुधारे जी को एक बार अनम्यूट करता हूँ मैं। वेलकम सुनील सर। सुनील बुधारे जी, वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरा भी वही मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो मुझे अच्छा लगा कि जो मीटिंग है सवेरे वाली, ये तो काफी एक्सपीरियंस भी देगी हमको और आगे बढ़ने में काफी सहायक होगी। तो मैं आज तो मेरा यानी मैं अभी एक आधा घंटा हुआ जुड़ा हूँ, तो कल से सबसे पहले मैं रहूंगा। तो बिल्कुल सर, थैंक यू। और बहुत सी कुछ बातें हैं जो मुझे सीखने को मिलेगी, और हमेशा ही मेरी चाह रही है कि कुछ ना कुछ नया करूँ, कुछ ना कुछ नया सीखूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो हमने ये जो मीटिंग का मुझे बोला, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा ऐसे रहूंगा। तो थैंक यू सर। आपसे भी धन्यवाद सर जी। क्योंकि कल से साथियों, जितने साथी सुन पा रहे हैं, 7:30 को बराबर हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है। 6:30 से चालू होके 7:30 को बराबर खत्म हो जाती है। आज क्योंकि सभी साथी नए हैं, तो परिचय का सेशन आज ही कर लेते हैं और कल से हम 7:30 को ही क्लोज कर देंगे। तो आज आपस में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, वेलकम सर। ओम प्रकाश जी, आपका माइक म्यूट है सर, अपनी ओर से आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश जी, चलिए ओम प्रकाश जी नहीं सुन पा रहे होंगे तो दीप भारली जी, ये उच्चारण करने में थोड़ी सी नाम का गलत हो सकता है, तो उसको आप सुधार के ले लें। ठीक है, दीप जी है, एक बार अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि नाम मुझे क्या पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इसलिए मैं पूरा स्पष्ट नाम नहीं दिख पा रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, वेलकम सर। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग यूनाइटेड सर, रॉकिंग यूनाइटेड सर। हाँ सर जी सर, मैं दीप भराली हूँ। दीप भराली, हाँ, और मैं आसाम से हूँ। भराली जी, ओके ओके जी सर। हाँ, मैं आसाम से हूँ। जी सर, वेलकम सर, वेलकम। हाँ 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 जी सर, आज हम पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम में और लगातार सुनूंगा, क्लोज रहूंगा सर। बिल्कुल सर। हाँ 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 हाँ। और मैं आएगा और मेरा खाते को भी जुड़ाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका कंटिन्यू आइए। अगर आसाम से, देखिए अभी ऑनलाइन का समय है, तो आसाम से यहाँ तक छत्तीसगढ़ तक आया जा रहा है। तो अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो हमें पहुंचना मुश्किल होता है। तो अभी सिस्टम का धन्यवाद देना है हमें, ऑनलाइन सिस्टम का, कि हम आपस में मिल पा रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। रूपक दास जी, आपको सर आपका मोबाइल अनम्यूट कर दिया गया है। रूपक दास जी। जी जी नमस्कार। मैं नमस्कार सर, वेलकम सर। असम हुजै जिला से हूँ। जी सर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज दूसरी बार मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है। ओके तो ओके। एक्चुअली मैं 7 बजे से जुड़ा हूँ, तो अभी तक जुड़ा हूँ। आप सीनियर जितने भी साथी हैं, मेरा नमस्कार। एक्चुअली रेनेटस के बारे में इतना मुझे पता ही नहीं। मेरा सिर्फ 2 महीना ही हुआ है ज्वाइन हुआ इसमें। तो जो भी मुझे मैंने जितना तक मैंने सुना है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी। इतनी बड़ी बहुत बड़ा एक स्टेज है जो इस जड़ी बूटी जो बोलते हैं सब लोग, संजीवनी बूटी बोलते हैं, इसकी वजह से एक्चुअली मेरा एक टेस्टिमोनी में मैं दे रहा हूँ छोटा सा, मेरा अपना खुद में मम्मी का जो एरिथमेटिक जो हाथों का दर्द होता है ना, उसमें बहुत परेशानी रहता है कम से कम 10 साल से। तो जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरी मम्मी को यूज करने के लिए बोल रहा था, यूज किया। यूज करने के बाद अभी 2 महीने में 90% लगभग ठीक हो गया। तो इस वजह से मैं संजीवनी बहुत बढ़िया सर के लिए। ओके थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। और आपकी अपलाइन आपको बहुत टॉप लेवल में ले जाने के लिए आपको ज्वाइनिंग कराए हैं। 2 महीने हुए हैं, 1-2 महीने के बाद आपको और अनुभव हो पाएगा कि आप जब आप दूसरे लोगों को इसका फायदा दिलवाएंगे तो बहुत बड़ा टीम भी बनेगा, बहुत बड़ी इनकम भी आपको आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस के त्यागी जी सर, अनम्यूट कर दिया गया सर आपके मोबाइल को। यस के त्यागी जी। नितिन पाटिल जी। हेलो। हाँ सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं डॉक्टर नितिन पाटिल बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, बी मैकेनिकल किया है, एमए मैकेनिकल किया है और पीएचडी मैकेनिकल किया है। और 31 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और मैं 3 महीने से ज्वाइन हुआ मदन लाल जी की वजह से। थैंक यू मदन लाल जी। ओके, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू। रॉकिंग रेनेटस सर, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपका, बहुत अच्छा लगा जी। मदन लाल जी, एक मिनट में चेक करता हूँ मदन लाल जी है क्या अभी। चलिए लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मीटिंग में आए हैं, कंटिन्यू मिलते रहेंगे और बहुत बड़ा स्कोप भी है रेनेटस में। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबू राम जी वेलकम सर। रितु जी वेलकम। हेलो जी वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। बाबू राम जी। गुड मॉर्निंग सर, बाबूराम चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। चंडीगढ़ से, क्या बात है सर। हाँ जी सर, मीटिंग सुन रहा हूँ मैं। 7 बजे लाइन पे आया था जी, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा जी। जी। सभी साथियों ने बहुत अच्छा प्लान बताया, समझाया उसके बारे में, बहुत ही अच्छा लगा जी। और ये मॉर्निंग की मीटिंग तो बहुत ही अच्छी है, बंदा इसके साथ में अच्छी शुरुआत कर लेता है और टाइम से उठ भी जाता है जी। ठीक है जी। जी। बस मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू जी। चलिए, हमें अच्छा लगा कि चंडीगढ़ से कोई आए हैं क्योंकि वहाँ से एक अलग से पवित्र हवा आती है जी। ओके, चलिए बहुत बड़ा धन्यवाद सर आपको। रितु जी को अनम्यूट करता हूँ। विकास दास जी उड़ीसा से। सर वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। आसाम से, ओके। गुड मॉर्निंग सर। रॉकिंग रेनेटस सर। जी, रॉकिंग रेनेटस सर। जितना सब सुन रहा है, सबसे मेरा पहले से स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आसम से बोल रहा हूँ। नमस्कार। रेनेटस से जुड़ा हुआ लगभग 5-6 महीना हो गया। तो बहुत सारे टेस्टिमनी भी है, बहुत कुछ है, मतलब अच्छा लगता है सर। ये काम करते हुए भी अच्छा लगता है और
इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आज पहली बार जुड़ा हूँ मैं सर। ओके पहले आया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर सुन के, सबका बात सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है सर। आगे भी जुड़ते चलिए रहो। कंटिन्यू आइएगा सर, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपका रैंक बढ़े, आपके पास बड़ा इनकम आए, आप भी जल्दी एलिट में पहुंचे तो काफी अच्छा लगेगा हमें। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर सचिंद्रा जी, अनम्यूट करता हूँ मैं। हेलो डॉक्टर साहब, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सचित्रा फ्रॉम गुड मॉर्निंग मुंबई, और मैं एक्चुअली भिलाई से रहने वाला हूँ। मेरा एक्चुअली घर वर्क एक्चुअली आई एम फ्रॉम भिलाई ओनली, भिलाई से ही रहता हूँ, भिलाई में रहता हूँ। छत्तीसगढ़ आप छत्तीसगढ़ से हो शायद भिलाई से? हाँ दिनेश जी, आप छत्तीसगढ़ से हाँ हो? जी सर, छत्तीसगढ़। गुड गुड। हाँ छत्तीसगढ़, जगदलपुर सर। छत्तीसगढ़ का नाम सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मैं मेरी 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 born and brought up there, मैं भिलाई से हूँ। ओके ओके। भिलाई आपने नाम सुना है? जी जी सर। गुड गुड। नजदीकी है। हाँ हाँ। तो एक्चुअली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, HR कंसल्टिंग में भी हूँ, और मैंने MPhil की है साइकोलॉजी में, और PhD की है HR मैनेजमेंट पे। तो मैं ट्रेनर भी हूँ, साइकोलॉजिकल ट्रेनर भी हूँ, और मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी लेता हूँ। तो मैं डेफिनेटली आई थैंक डॉक्टर नितिन पाटिल, जो मेरे दोस्त हैं, जिनको कभी मैंने नहीं देखा, थैंक्स टू जुगर वर्क, जिसने सोशल मीडिया को काफी डेवलप किया है। हम बिना देखे एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं, और उन्होंने मेरे को इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने जिंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, बट अब जुनून ऐसा है आप लोग का, ये जो मॉर्निंग का जो कर दे, कुछ कर जाने का है, ऐसा दिल करता है। और मैं जुड़े 15-20 दिन हुआ है, 15-20 दिन नहीं हुआ है। इतना अभी आप लोगों की मीटिंग, रात की मीटिंग, किस तरह सवेरे की मीटिंग, और जो यूट्यूब का चालू हुआ है, आई मीन जो मीटिंग का चालू है, सो नाइस, दिल खुश हो जाता है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। खुद इस फील्ड से जुड़ा हूँ, मैं साइकोलॉजी समझ सकता हूँ, और मुझे और आप लोग के साथ जुड़ के मैं समझता हूँ शायद बहुत अच्छा मजा भी आ जाएगा आगे चलते। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर नितिन पाटिल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनने मेरे को इसको जोड़ा, और मेरे हर अपलाइन को मेरे ओर से सद्भावना एंड प्रेम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सचित्रा। थैंक यू। हाँ सर का भी हम अनुभव लेंगे और लाभ लेंगे आने वाले समय में। सर को आप अपने तरीके से उनको ये करिए आप, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले PhD होल्डर लोग यदि आएंगे, हमारे खुद ग्रेट PhD होल्डर हैं, लेकिन MPhil किए हुए इतने एजुकेटेड ऐसे ऐसे लोग नेतृत्व में आ रहे हैं जो अच्छा अनुभव कर पा रही है, ताकत बनने वाली है, और सारे लोगों को प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं। तो सर से मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमेशा आएं, और आपका अनुभव हमको भी मिले, आपका जो नॉलेज है, आपकी क्वालिटी है, हम तो उतना एजुकेशन ले नहीं पाए, तो वो एजुकेशन आप जो लिए हैं, आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी हम सभी लोगों को मिल सके ये कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका अनुभव भी लेंगे हम। अब आगे चलते हैं। राकेश जी हैं, जगन्नाथ राउत जी, वेलकम सर। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ राउत जी, वेलकम सर। आइए जी, मुंबई में जाओ। कारण आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल सर। महाराष्ट्र फलटन। तो मैं अभी फिलहाल मुझे सुना एजुकेशनल जो मोटिवेशनल स्पीच जो कि सीखना जरूरी है, बहुत बढ़िया सर। नंबर 1 ये जो अपना माइंड है, माइंड कैसा फ्रेशनेस होना चाहिए, और आगे जाके कुछ देने के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर कैसा अचीवमेंट करना चाहिए, उसके बारे में बहुत बड़ी मुझे सीखने को मिला सर। जी जी।
हेलो सर, आवाज आ रही है सर? थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा थैंक यू सर। कंटिन्यू आते जाइएगा, कंटिन्यू हम एक दूसरे को सीखते जाएंगे। अब पिक करते हैं हम भोलानाथ लामोरी जी को। भोलानाथ जी वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं ये मीटिंग कल से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर जी। आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। हार्दिक अभिनंदन है सर जी मेरे से। आपने ये मोटिवेशन ये कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे मार्गदर्शन दिए सर। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा नाम भोलानाथ यादव, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी। ऐसे आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? जी जी, चलो अच्छा लगा सर। भोलानाथ जी म्यूट हो गए क्या? जी सर, लाइन पे हूँ सर, बोला जाए सर। जी जी, चलो बहुत अच्छा लगा सर छत्तीसगढ़ से आप, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सरनेम कुछ और देखा तो मैंने सोचा कहीं और से होंगे। चलिए, जैसे सर ने बोला था कि छत्तीसगढ़ से एक अपनापन लगता है, छत्तीसगढ़ को ही बोलने से मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर के पास ही कल मेरे को मिला सर, हमारे जायसवाल जी के माध्यम से कल मिला। और कल से मैं आज दूसरा दिन है मेरा ये मीटिंग 6:30 बजे वाला, और कल से ही मैं शुरुआत किया हूँ सर जी। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला और ज्ञान भी मिल रहा है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा सर। और हम लोग अभी कंटिन्यू करते करते हमारी जो माइंड सेट है ना वो कुछ दिन में चेंज होने वाली है। हम आपस में कोई भी स्टेट होगा ना तो हमको लगेगा कि हर स्टेट अपना है ना। कोई आंध्र प्रदेश भी होगा तो ऐसा लगेगा कि हमारा एकदम खास है अपना, या फिर बिहार बोलने से खास लगेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सबके अंदर आ चुकी होगी। और जब कंपनी इंटरनेशनल जा रही है 18 कंट्री में, तो दुबई भी कोई बोलेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि ये तो अपना ही है। वो भावनाएं भी बहुत जल्दी माइंड सेट हो जाएगा हम सबका। हाँ जी, तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। और अब आगे लेना चाहूंगा मैं, लक्ष्मण जी हैं, वेलकम सर लक्ष्मण जी। अनुज कुमार जी। हाँ जी नमस्कार। वेलकम अनुज कुमार जी, नमस्कार सर। मैं अनुज कुमार सामने से बात कर रहा हूँ सर, यूपी से। मैं तो सर बहुत देर यूपी से वेट कर रहा हूँ कि मेरा नाम बोलेगा सर। थैंक यू सर। और मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ अपनी इस मीटिंग में। और सर जो आपने स्टार्ट किया है, अभी तक मैंने सुना था कि लोग बेड टी लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं, लेकिन आज पहली बार हमें जो अपनी रेंटस कंपनी में आए हैं, वास्तव में जो चीज हमने यहाँ पे सुनी है, देखी है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था सर कि हेल्थ के साथ साथ वेल्थ आप यहाँ पे कमाओगे। तो सर आपने जो ये स्टार्ट किया है 6:30 मीटिंग का, जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है आपकी आवाज। हाँ बिल्कुल। तो सर मैं बता रहा था कि जो हमने सुना है कि रेनेटस वेलनेस में हम जो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाते हैं सर, तो वास्तव में आपने पहला कदम हमारा जो उठा दिया है कि हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कमा रहे हैं। तो हमने जो पहला कदम हमारा हेल्थ का उठ चुका है सर। और वास्तव में सुबह की जो हमारी डोज मिलनी चाहिए, एजुकेशनल डोज, वो हम शाम को लेते थे, लेकिन आपने जो हमें दिया है ये 1 घंटा सेशन, वास्तव में फुल डे 24 घंटे हम एनर्जेटिक रहेंगे और लोगों के जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। और इससे आगे शुभांकर दास जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। और साथियों, जो पुराने साथी हैं जिनको हम पहले से जान रहे हैं, पहले सुन चुके हैं, उनको तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आज की वो नए साथियों को हम सुन रहे हैं। शुभांकर दास जी, वेलकम सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। रॉकिंग रेनेटस सर। सर ये जो आज चला सर, मेरा आज पहला दिन है, मैंने आज अटेंड किया सर। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिला सर। और हम लोग असम के रहने वाले हैं, हम असम डिब्रूगढ़ के रहने वाले हैं। तो सर ये जो नेशनल मिला, हम लोग असम में तहलका मचा देंगे सर। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कुछ करने जा रहे हैं सर। ये जो अपॉर्चुनिटी मिला हमको 2 ही महीना हुआ है, बहुत जबरदस्त है सर। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर।
आपके अंदर की ऊर्जा और एनर्जी वाकई में आप तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि जो ठानते हैं वही हो जाता है। सर हमने जिंदगी में बहुत अच्छा मेरा और लाइफ में कुछ सेटल नहीं हो पाया, लेकिन ये सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। आज मेरा जो ट्रेनिंग मिला, एजुकेशनल जो ट्रेनिंग मिला, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला सर। ओके सर। सर नमस्कार, महेश राम बोल रहा हूँ सर। शुभंकर जी। हाँ सर, महेश राम बोल रहा हूँ। हाँ सर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? हाँ सर, बहुत बढ़िया हो सर। चलो ठीक है सर। सर मेरा महागुरु है सर, रहीम सर मेरा महागुरु है सर। और मेरा और एक गुरु का नाम नहीं लेने से ठीक नहीं होगा कि मानिक देवनाथ सर और अब्दुल रहीम सर, दोनों का मोटिवेशन मार्गदर्शन से मैं आगे निकलने का कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए साथियों, अब अंत में मैं लेना चाहूंगा एक ग्रेट पर्सनालिटी, है ना, महिलाओं के लिए आदर्श कौन है तो हाँ, सबा नाज मैम। आप सबके क्लिपिंग से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा सबा नाज मैम को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सभी दोस्तों को बहुत दिल से बधाई। और सर, जैसा कि सभी दोस्त बोल रहे हैं कि सभी दोस्तों के यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं, सभी की आदतें बदल रही हैं, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ सर। मैं भी लेट से उठा करती थी, बट अभी कुछ दिनों से ये सुबह की ठंडी हवा और वो ताजगी के साथ आपका ये ट्रेनिंग सेशन सर, लाइफ तो मतलब मैं बताऊं कि आपके सेशन से मैंने अभी तक सीखा, स्टे पॉजिटिव, स्टे फाइटिंग, स्टे ब्रेव, stay ambitious, stay focused, and then we are, ये सब करने के बाद हम सभी लोग हो जाएंगे फुल्ली स्ट्रांग। तो ये स्ट्रांगनेस आने के बाद तो फिर ये तो रचना जो है वो बहुत कमाल वाली होने वाली है सर। बिल्कुल बहुत कमाल वाली होने वाली है सर। तो बस कुछ सेकंड्स का ही टाइम है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस सारी चीजों का निचोड़ बस इतने में ही बोलना चाहूंगी सर। बहुत अच्छा लगता है, आपका सेशन मिस ना हो। और माइंडसेट इस तरीके से हो गया है कि अर्ली मॉर्निंग में अचानक ही 6 बजे आंख ऐसे खुल जाती है और माइंड में बस वो आ जाता है कि सर का सेशन है, तो स्टार्टअप लेना है, फ्रेश हो जाना है। बहुत शानदार। सभा मैम, आपका भी मैं काफी समय से देखते रहता हूँ, आप हर मीटिंग को चूक नहीं करते हैं। मतलब उतना आपके अंदर सीखने की जो डेडिकेशन है, जो इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो बहुत आगे लेके जाएगी आपको, और वो हर किसी में नहीं हो पाता। आप एकदम, आपके अंदर धैर्यता भी है, क्वालिटी भी है, सब चीज। लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है मतलब जानने की इतना लगन इतना ज्यादा उत्सुकता है, मतलब क्या बताऊं किसी भी चीज को। वही चीज आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ाती है। और कंटिन्यू आप काफी समय से सर को भी सर के मीटिंग में आ रहे हैं, धामा जी के मीटिंग में भी काफी समय हमेशा आपको देखता हूँ मैं। मतलब आपका अनुपस्थिति में तो देखा ही नहीं होगा, हमेशा उपस्थिति ही देखा हूँ आपका मैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने भी यहाँ पर अभी रिपीटेड किया ना सर कि हम ये एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो जब तक मेरे अंदर अनुभव नहीं आएगी, मैं नहीं सीखूंगी, तो मैं फिर उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करूंगी सर आगे। क्योंकि हमारा ये रूटीन है, लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य मैं पहले खुद सेट कर लूँ, वो चीजें अपने अंदर भर लूँ, तभी तो मैं फॉरवर्ड कर पाऊंगी। तो वो मेरे प्रयास है सर, और ये मैं कंटिन्यू करूंगी, हमेशा करूंगी सर। और आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ मिल रहा है सर। मैं बहुत बहुत आप लोगों का थैंकफुल हूँ। मैं शुक्रिया, हर दिन हर समय के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेंथ को बहुत बहुत हाई लेवल तक बढ़ा पा रही हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर वो काबिलियत है मैडम। क्या है कि कोई भी आदमी अब भरा रहेगा कोई गिलास, उसमें आप पानी नहीं डाल सकते। आप अपने आप भरे हुए हैं, उसके बाद भी आप खाली करके भरना चाह रहे हैं, वो बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है जो मैंने बोला। मतलब आप खाली करके भरना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर में है और रियल में काबिलियत है। वो काबिलियत जिसके अंदर रहता है वही बहुत आगे जाता है। और मुझे पता है, दिनेश जी को पता है, जितने लोग जो आपको जानते हैं उनको भी पता है कि आप रियल में आने वाले समय के किंग क्या बोलते हैं, किंग मेकर बनने वाले हैं। बहुत सारे किंग आप क्रिएट करने वाले हैं अपने साथ में, अपने लोगों। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी इसको डायरी में लिखने जा रही हूँ। आपने कह दिया, मैं बन गई सर। ये फ्यूचर प्लानिंग अपनी किंग मेकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप किंग तो नहीं बनेंगे, किंग मेकर। किंग तो खुद बनेंगे, लेकिन किंग कई लोगों को बनाने वाले हैं आप। वो तभी मैंने इसको रिपीट